हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि जो वर्नियर के अकाउंट थे, मतलब वर्नियर ने जो हमें बताया था कि उस टाइम में रूरल सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, उनके जो उन्होंने जो लिखा था उससे जो हमारे इंडियन जो इतिहासकार थे वो कैसे उस टाइम की रूरल सोसाइटी के बारे में जान पाए। ठीक है, अब वर्नियर ने जो भी हमें इंडियन सोसाइटी के बारे में बताया था वो करेक्ट नहीं था। ठीक है, कहते हैं कि वो काफ़ी सच्चाई से दूर था, लेकिन ऐसा माना नहीं गया है क्योंकि उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी, उन्होंने जो बताया था उस टाइम में कि रूरल सोसाइटी कैसी थी, उसमें भी कुछ सच्ची बातें थी जिसके एविडेंस हमें मिलते हैं, जिसके सबूत हमें मिलते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो मुगल एम्पायर था, जो मुगल साम्राज्य था, वो ही उस टाइम में जितना भी भूभाग हुआ करता था उसका ऑनर हुआ करता था। मतलब जितनी भी भूमि हुआ करती थी उस टाइम राजा के अंडर हुआ करती थी और वो अपने नोबल्स में उसको बांट दिया करता था। ठीक है, जिसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था उस टाइम के जो समाज था उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था इस चीज़ का। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो मतलब ये सिस्टम था कि सारे ज़मीन पर जो राजा का अधिकार होगा, ये सही था। क्यों सही था? क्योंकि इसमें क्या था कि जो लैंड होल्डर्स होते थे, जिनको लैंड दी जाती थी, वो उस लैंड को आगे अपने बच्चों को पास नहीं कर पाते थे। मतलब कि वो अपनी लैंड को आगे अपने बच्चों को नहीं दे पाते थे, क्योंकि लैंड जो बेसिकली किसकी थी, राजा की। ठीक है, और इसीलिए वो उस लैंड पर काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। मतलब जितनी टाइम उनके पास ज़मीन रहती थी वो उसका फ़ायदा उठाते थे, वो ऐसी तरकीबें लगाने की कोशिश नहीं करते थे जिसके कारण उनकी ज़मीन लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहे या अच्छी फसल दे, क्योंकि उनको उस ज़मीन से कोई मतलब ही नहीं होता था, क्योंकि वो ज़मीन अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास नहीं कर पाते थे। ठीक है, वहाँ पर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं होता था। क्यों? इसलिए लैंडलॉर्ड जो क्लास थी उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, जिसके कारण एग्रीकल्चर जो ख़त्म हो चुकी थी और किसान उसके बेटरमेंट के लिए कुछ भी काम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि लैंड जो थी वो उनकी होती ही नहीं थी। ठीक है, अब वर्नियर के अकॉर्डिंग जो इंडियन सोसाइटी थी उसके ये फॉलोइंग फीचर्स थे। ठीक है, मतलब जो रिच लोग थे वो बहुत ही कम थे। ठीक है, गरीबियों में से गरीब लोग होते थे, मतलब जा तो लोग बहुत गरीब होते थे, जा तो लोग अमीर होते थे, लेकिन बीच में जो रिच मिडिल क्लास होती थी उनका कोई भी कंसेप्ट नहीं था। मतलब दो तरह के लोग थे, जा तो अमीर जा तो गरीब। बीच में जो मिडिल क्लास सोसाइटी या मिडिल क्लास का जो कंसेप्ट था वो नहीं था। जितनी भी सिटीज़ थी वो सभी रीन्ड हो चुकी थी और एयर जो थी वो क्या थी, कंटेमिनेटेड, मतलब प्रदूषित। ठीक है, तो ये हमें वर्नियर के अकाउंट से पता चलता है कि उस टाइम की जो रूरल सोसाइटी थी वो कैसी थी, और उससे जो हमारे हिस्टोरियन हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, वो उस टाइम की सोसाइटी के बारे में हमें बता पाते हैं। ठीक है, थैंक यू।